दोस्तों नमस्कार। समरावता हिंसा मामले में पिछले 6 महीने से नरेश मीणा जेल में बंद है और अब नरेश मीणा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल समरावता हिंसा मामले में एसटी आयोग ने प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे और सरकार को भी नरेश मीणा और समरावता गांव वालों के साथ न्याय करने की सिफारिश की थी। लेकिन अब तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं होने से मामला गर्माता जा रहा है और अब इस मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता जो नरेश मीणा के लिए एडी चोटी का जोर लगा चुके हैं, बड़ी बड़ी महापंचायतें कर चुके हैं, बड़े बड़े आंदोलनों के ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल की। अब प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा के परिवार के साथ मिलकर सरकार को एक बड़ी और खुली चेतावनी दे दी है। गुंजल ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अब आर पार की लड़ाई होने वाली है। जहां हनुमान बेनीवाल धरने पर डटे हैं, वहीं पर शहीद स्मारक पर प्रहलाद गुंजल ने भी अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दे डाली है। दोस्तों सबसे पहले सुनिए कि प्रहलाद गुंजल ने आखिर क्या कहा। अब मुझे नरेश मीणा की चिंता हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि 332, 353 जैसे साधारण मुकदमे में एक व्यक्ति लगभग 6 महीने से जेल में बंद है। सरकार ने आंदोलन के साथ समझौता किया इसकी वापसी का, कि नैतिक साहस दिखाइए, उसकी जमानत करवाइए, अदालत में खड़ा करिए, आपके डबल एजी को कहे कि मुकदमा सरकार वापस लेने का एग्रीमेंट कर चुकी है। और मैं तो नरेश के पिताजी को बुलाकर बात करने वाला हूं। क्या मुख्यमंत्री जी से कहिए, अगर ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं होता है तो मुख्यमंत्री का असली चेहरा कि सद्भाविक वार्ता का मजाक, राजस्थान की परंपराओं का मजाक मुख्यमंत्री कितना सहजता से उड़ा देते हैं एक उम्रदराज आदमी के साथ की हुई चर्चा का। शहीद स्मारक के सामने आमरण अनशन बैठने के लिए कहूंगा और फिर देखते हैं आगे कहां तक बात जाती है। लेकिन ये गलत है। अब मन कुछ विद्रोह करने की स्थिति में आ रहा है। एक बार मैं नरेश के पिताजी को कहूंगा कि मुख्यमंत्री से बात करें और नहीं तो स्टेच्यू सर्किल पर परिवार को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। अब बात यूं नहीं बनने वाली है। तो दोस्तों अब नरेश मीणा की रिहाई नहीं होने से हताश गुंजल ने जयपुर पहुंचकर शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नरेश मीणा के पिता से बातचीत के बाद आश्वस्त किया था कि नरेश मीणा की रिहाई हो जाएगी, लेकिन अब तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई। गुंजल ने यह भी कहा कि वह जल्द ही नरेश मीणा के पिता और परिवार के लोगों से मिलकर आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। यानी कि नरेश मीणा की रिहाई को लेकर अब एक और बार फिर से नया और बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। दोस्तों आपको पता होगा कि लगातार नरेश मीणा की रिहाई के लिए प्रहलाद गुंजल एडी चोटी का जोर लगा चुके हैं और भी कई दिग्गज नेता लगातार नरेश मीणा के समर्थन में खड़े हैं। इंदिरा मीणा भी नरेश मीणा के लिए विधानसभा में आवाज उठा चुकी हैं, लेकिन अब तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पाई है। हालांकि अब 5 मई को नरेश मीणा की रिहाई पर फैसला होने वाला है, सुनवाई होने वाली है, लेकिन सुनवाई के लिए तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। ऐसे में नरेश मीणा के समर्थकों में भी निराशा छाने लगी है। लेकिन दोस्तों अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या प्रहलाद गुंजल अब शहीद स्मारक पर जयपुर में धरने पर बैठेंगे या फिर मामला कुछ और होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिर नरेश मीणा की रिहाई क्यों नहीं हो पा रही? आखिर कौन नरेश मीणा की रिहाई के आड़े आ रहा है? किसको नरेश मीणा की रिहाई से खतरा है? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।